चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने वेस्पर थ्योरी स्टार्ट किया था एंड है ना, कुछ पॉइंट्स लिखे थे। क्या क्या पॉइंट्स? सबसे पहले अपन क्या बोले थे, का फुल फॉर्म क्या था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना। यानी कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उसके वो मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब उन पेयर में कुछ पेयर बॉन्डेड पेयर हो सकते हैं, कुछ पेयर नॉन बॉन्डेड हो सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लोन पेयर्स। तो हमें वही उसकी काउंटिंग करनी है कि सेंट्रल एटम के अराउंड में कितने बॉन्डेड पेयर हैं प्लस कितने नॉन बॉन्डेड पेयर्स हैं। हमने ऐसा कुछ लिखा था कि ये पेयर्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। रिपेल करके वो इतना रिपल्शन करेंगे कि एक दूसरे से इतने दूर हो जाए कि और रिपल्शन ना हो, और इस वक्त जो वो पोजीशन ले रहे हैं वही उनकी क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। वेस्पर थ्योरी अपन इसलिए पढ़ रहे थे कि ताकि हम अपने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सके, ठीक है, कि हमारा मॉलिक्यूल का शेप क्या है। एटम का शेप तो हमें पता है कि और ओवरऑल स्फेरिकल होता है एटम, ठीक है, बट मॉलिक्यूल का शेप कैसे पता चलेगा? क्योंकि वहां पे तो दो एटम हो सकते हैं, दो से ज्यादा एटम हो सकते हैं। तो ये एटम आपस में कैसे अरेंज करके एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं, वो अपन वेस्पर थ्योरी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक अजम्पशन भी लिखा था हमने कि मल्टीपल बॉन्ड्स को हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं मानेंगे। यानी काउंट करते वक्त, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि CO2 में दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। तो यहां पे अपन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बोलेंगे, है भले 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पर, बट अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से ज्योमेट्री डिसाइड करी है, तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली। और 2 क्यों उन्होंने माना? क्योंकि जो भी रिपल्शन होगा वो दोनों का एक साथ ही होगा। अगर ये इसको रिपेल करी तो दोनों एक साथ ही इधर जाएंगे, और अगर ये इसको रिपेल करी तो दोनों एक साथ ही उधर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बॉन्ड इधर जाएगी दूसरे बॉन्ड उधर। तो दे आर बिहेविंग लाइक सिंगल यूनिट, दे आर बिहेविंग लाइक सिंगल यूनिट, इसलिए उनको हम सिंगल बॉन्ड मानेंगे। दे विल बी काउंटेड एज 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। एम आई क्लियर? तो बस ये चीज ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। चलिए, लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे? एंड बताना मुझे। हाँ, यही वाला था क्या? ठीक है, चलिए एक लास्ट पॉइंट लिखना। द रिपल्सिव इंटरैक्शन, the repulsive interaction, the repulsive interaction between different electron pairs, the repulsive interaction between different electron pairs, the repulsive interaction समझ गए ना? एक पेयर दूसरे पेयर को क्या करने वाला है? रिपेल। तो इसी को बोल रहे हैं रिपल्सिव इंटरैक्शन। किनके किनके बीच में? बिटवीन इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर्स decreases in the order, decreases in the order, decreases in the order, decreases in the order, order लिखना। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में LP बोलेंगे, ये सबसे ज्यादा होता है। दो लोन पेयर आपस में ज्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इन कंपैरिजन टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, LPBP। और सबसे कम रिपल्शन किसका होगा? बॉन्ड पेयर का, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड है एक साइड से, एक साइड उनका जुड़ा हुआ है ना एटम से, सेंट्रल एटम से। इससे सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर का, बॉन्ड पेयर ठीक है। तो आउट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रिपल्शन, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा लोन पेयर का, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर के बीच में। क्लियर है ये? ठीक है, मतलब तीनों टाइप के रिपल्शंस आपस में इक्वल नहीं है, तीनों का रिपल्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी एटम में, किसी सेंट्रल एटम के अराउंड में दोनों टाइप के पेयर पॉसिबल हैं, तो 2 पेयर अलग टाइप से रिपेल करेंगे और बाकी 2 अलग टाइप से रिपेल करेंगे। तो दिस विल रिजल्ट इन अ इररेगुलर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इररेगुलर नहीं बन पाएगी, ठीक है। इसलिए हम यहां पर मॉलिक्यूल की स्टडी 2 हेडिंग में करने वाले हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स
ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम के पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही हैं, नो लोन पेयर्स। तो वहां पे सिर्फ एक ही टाइप का रिपल्शन होगा, कौन सा? ये वाला। उनके सेंट्रल एटम के पास तो लोन पेयर है ही नहीं, तो ये दोनों टाइप के रिपल्शन हो ही नहीं सकते। तो जब एक ही टाइप का रिपल्शन होगा तो सारे रिपल्शन इक्वल होंगे, तो वहां पे हमें मिलेगी सारी की सारी रेगुलर ज्योमेट्रीज, जो हम मैथ्स में भी पढ़े हैं ज्योमेट्री के नाम, जैसे लीनियर आपने पढ़ा है, ट्रायंगल आपने पढ़ा है ना? तो ये सब ज्योमेट्री के नाम पढ़ेंगे हम। टेट्राहेड्रल होता है, ये सब रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं, ठीक है। फिर दूसरा हम कैटेगरी पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रल एटम के अराउंड में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दो टाइप के हैं, सम आर बॉन्ड पेयर्स एंड सम आर लोन पेयर्स। समझ रहे ना? तो यहां पे अब तीनों टाइप के रिपल्शन पॉसिबल है। लोन पेयर को रिपेल करेगा तो वो रिपल्शन अलग टाइप का होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, वो रिपल्शन थोड़ा कम होगा पहले वाले से। और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगा जो सबसे कम होगा। तो यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप से रिपल्शन होने वाले हैं और तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहां पे हमें मिलेगी एक इररेगुलर ज्योमेट्री, यहां मिलेगी हमें इररेगुलर ज्योमेट्रीज और यहां हमें मिलेगी रेगुलर ज्योमेट्री। इररेगुलर ज्योमेट्री को हम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्ट हो गया है, मतलब वो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। जैसे एक स्क्वायर एक रेगुलर ज्योमेट्री है, पर जैसे इमेजिन करो कि अगर मैंने स्क्वायर को ऐसे बना दिया तो ये डिस्टॉर्ट हो गया। एक जगह रिपल्शन ज्यादा है, दूसरी जगह कम है, तो ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो गई। इस टाइप का फिगर हम थोड़ा पढ़े मैथ्स में, इसको पढ़े स्क्वायर है, समझ रहे? इसको भी ट्रेपेजियम बोल सकते हो, है ना? ठीक है, चलो तो नीचे लाइन में लिखना for the prediction of for the prediction of for the prediction of for the prediction of geometrical shape of molecules for the prediction of geometrical shapes of molecules for the prediction of geometrical shapes of molecules comma we divide molecules into two categories. We divide molecules into two categories. We divide molecules into two categories. चलिए कैटेगरी वन लिखिए। कैटेगरी वन लिखना इसमें molecules in which central atom has no lone pair. Molecules in which central atom has no lone pair of electron. सेंट्रल एटम के पास जो बीच में है, जो हर एटम से जुड़ा हुआ है, उसके पास सबके सब क्या है? बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। दो टाइप के पेयर तो होते हैं, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे आर बॉन्ड पेयर्स, और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या उनको जरूरत ही नहीं है दे आर लोन पेयर्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर ऑफ, सारे के सारे बॉन्ड पेयर ही हैं। ठीक है, तो इनका एक टेबल बनाते हैं, है ना? सारी कैटेगरी, इसके अंदर के जितने भी टाइप के मॉलिक्यूल होंगे अपन उसको एक टेबल में लिखते हैं। ठीक है, तो टेबल में कुछ कॉलम बनाना, 4 कॉलम बनाइएगा। पहला कॉलम बनाइएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, सेकंड कॉलम बनाएंगे अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो आपस में रिपेल करके कैसे अरेंज हो जाएंगे? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहां पे लिखना ज्योमेट्री, उनकी ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? एंड फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल पढ़ने वाले हैं अपन इस कैटेगरी में जिसके पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, लुईस स्ट्रक्चर से ही अपन फॉर्मल चार्ज निकालना सीखे थे, लुईस स्ट्रक्चर से ही अपन रेजोनेंस भी बनाए,
और लुईस स्ट्रक्चर से ही अपन ज्योमेट्री भी प्रेडिक्ट कर देंगे। देखिए लुईस स्ट्रक्चर में दिख जाता है ना कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उनमें कितने बॉन्डेड है, कितने लोन है। ठीक है, चलो फर्स्ट लिखना इलेक्ट्रॉन पेयर 2, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। पहला कैटेगरी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो मान लेते हैं सेंट्रल एटम का नाम ए है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डेड हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। इस ज्योमेट्री को नाम क्या देते हैं अपन, लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, एग्जांपल लिख लेना इसमें BeCl2, BeCl2। और अभी अपन ने CO2 देखा ना, भले वहां डबल बॉन्ड है पर अपन तो डबल बॉन्ड को सिंगल मानते हैं इन वेस्पर थ्योरी, तो ये दोनों इसके एग्जांपल हो जाएंगे। समझ रहे हैं क्या? देखो आप इसका पहले लुईस स्ट्रक्चर बना के देखो कैसे होगा। व्हाट इज BeCl2? BeCl2 में बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। बेरिलियम क्या होता है? 4 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4। तो बेरिलियम के अराउंड में आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। राइट? कितनी बॉन्ड बन रही है? 2 ही बनेगी ना। अरे एक ये और एक ये, तो सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 2 ही है। ये हमारा वो है ना, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है जो, इसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसके बावजूद भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। BeCl2 हो गया, है ना। BF3 भी होता है पर वो इसमें नहीं आएगा, उस कैटेगरी में नहीं आएगा। ये वहां 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, BF3 है वो, तो वहां 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। ये BeCl2 है तो 2 ही क्लोरीन है ना, तो बीच में बेरिलियम, आजू बाजू दोनों क्लोरीन। तो सेंट्रल एटम के अराउंड कितने पेयर हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। दोनों के दोनों कैसे हैं? बॉन्डेड, नो लोन पेयर। कहीं आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है खाली बेरिलियम के आसपास? नहीं दिख रहा है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या करोगे, कैसे बनाओगे लुईस स्ट्रक्चर? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास, दोनों के पास 6। कितने हो गए? 12 4 16, यानी कि 8 पेयर्स। अब इन 8 पेयर को कैसे बैठाओगे? बीच में कार्बन, आजू बाजू ऑक्सीजन। 8 पेयर बैठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले ऐसे ही बैठाते थे अपन, फिर बाद में पता चला कि कार्बन को तो ऑक्टेट मिला ही नहीं। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या जिससे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो और कार्बन का भी काम हो जाए? तो यस, हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा करके। अब देखो कार्बन का भी ऑक्टेट हो गया बिना ऑक्सीजन का ऑक्टेट डिस्टर्ब किए। ऑक्सीजन के पास भी ऑक्टेट है, कार्बन के पास भी ऑक्टेट है, तो बिना किसी के भी ऑक्टेट को डिस्टर्ब किए हमने तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। एम आई क्लियर? तो अब देखो कार्बन के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं आपको? भले 4 दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, बट डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज सिंगल यूनिट। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए? 2। दोनों के दोनों बॉन्डेड पेयर हैं। नो इलेक्ट्रॉन पेयर इज देयर, नो लोन पेयर इज देयर। लोन पेयर ना ये होते हैं, दिख रहा है आपको यहां पे? ये 2 लोन पेयर हैं, ये 2 लोन पेयर हैं, ये 3 लोन पेयर हैं। बट हमें तो सेंट्रल एटम को देखना है, हमें आजू बाजू वाले एटम को नहीं देखना है। किसको देखना है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम को। ठीक है, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा एक चीज यहां और मार्क कर लेना, एंगल मार्क कर लेना। कितना? 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। चलिए 3 में आते हैं। जब 3 बॉन्ड बनेगी सेंट्रल एटम के अराउंड में, तो वो तीनों एक दूसरे को रिपेल करने वाली हैं, और हद से ज्यादा कितना रिपेल करेंगी? तीनों एक दूसरे से कितना दूर हो जाए? 120 डिग्री दूर हो जाए। अब देखो अगर ये इसको और रिपेल करेगा तो ये इधर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो इसको रिपेल कर रहा है। ये अगर इसको रिपेल करके यहां भेजने की कोशिश करेगा तो ये आने की कोशिश करेगा, बट ये इसको फिर से यहां रिपेल कर देगा। तो अल्टीमेटली एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे नो मोर रिपल्शन विल बी देयर, मॉलिक्यूल हैव बिकम स्टेबल। समझ रहे हैं? इतना दूर हो जाएंगे एक दूसरे से रिपेल होकर के, रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। एंगल कितना है ये? 120। कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 1 2 3। ठीक है, ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल प्लेनार। ट्राइगोनल, ट्राइंगल जैसा है और एक प्लेन में है, एक ही प्लेन में तीनों बॉन्ड। समझ रहे हो क्या? जैसे अगर इस प्लेन में अगर बोरोन है ना,
तो इसी प्लेन में फ्लोरीन भी है, इसी प्लेन में ये फ्लोरीन भी है, और थर्ड फ्लोरीन भी यहीं पर, मतलब तीनों इसी प्लेन में है। प्लेन समझते ना, प्लेन सरफेस, 2D, 2 डायमेंशनल, एक्स एंड वाई। ठीक है, चलिए एग्जांपल लिख लो, BF3, एग्जांपल इज BF3। AlCl3 भी हो सकता है क्या, क्या बोलते हो सकता है ना AlCl3 भी तो। अरे बोरॉन के जैसे ही तो एल्यूमिनियम है, तो अगर आप BF3 लिख रहे हो तो एल्यूमिनियम भी ऐसा ही है। क्लियर है? ठीक है, चलो थर्ड आते हैं। थर्ड कैटेगरी, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, और चारों के चारों क्या, किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं अपन अभी? अरे यहां पे तीनों के तीनों कैसे थे? अरे यार इलेक्ट्रॉन पेयर कितने टाइप के होते हैं? दो, कौन कौन से? बॉन्डेड एंड लोन। तो यहां तीनों के तीनों क्या थे? यहां दोनों के दोनों क्या थे? यहां चारों के चारों क्या होंगे? बॉन्डेड, है ना, चारों के चारों पेयर क्या है? बॉन्डेड है। ठीक है, तो अब ये चारों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अब स्पेस में करेंगे रिपेल, और रिपेल करने के बाद दे विल एक्वायर अ ज्योमेट्री जिसको अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये जो है ये आपकी तरफ है, इट इज नॉट डाउनवर्ड ना, ये आपकी तरफ है, ये बोर्ड की तरफ है पीछे, मतलब तीनों ऐसे हैं, पिरामिड जैसे हैं। ठीक है, और ये एंगल बनता है आपका कितना? एंगल इज 109.5 डिग्री। ये रहा आपका सेंट्रल एटम ए, इसके अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 4, और चारों के चारों बॉन्डेड, चारों के चारों बॉन्डेड। ठीक है, इसका नाम दे देना, ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल लिखना, मीथेन, CH4, CH4, CH4। एक और अपन पढ़ते थे NH4+, अमोनियम आयन, उसकी ज्योमेट्री भी ऐसी होती है, अमोनियम आयन की ज्योमेट्री भी ऐसी है। या अमोनियम आयन बनता कैसे, अपन बात किए ना इसके बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है इसकी, आपने लिखा भी है कॉपी में कि अमोनिया तो NH3 के 3 के साथ नाइट्रोजन तो खुश था विथ 1 लोन पेयर, बट उसने देखा एक H+ को आते हुए विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन, तो उसने शेयरिंग करी, बट शेयर्ड पेयर कोई एक ही देगा। यही तो होती कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शेयरिंग यहां भी हो रही है, शेयरिंग यहां भी हो रही है, बट इस शेयरिंग और इस शेयरिंग में डिफरेंस क्या है? हाँ, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट है, ये म्यूचुअल शेयरिंग है। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इसका है और एक इसका है, बट यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इसी के हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या बनेगी देखो, होगा ना टेट्राहेड्रल, पहले 3 थे ऐसे पिरामिड, अब ऊपर एक और चला गया तो क्या बन गया? ये टेट्राहेड्रल। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो तो क्या लिख रही है? टेट्राहेड्रल, एग्जांपल में CH4 एंड NH4 1+। ठीक है, चलो अगला, पांचवा कैटेगरी, मतलब चौथा कैटेगरी विथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, फोर्थ कैटेगरी विथ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये पांचों एक दूसरे को रिपेल करके अरेंज कैसे होंगे? तो 3 तो ऐसे ही हो जाते हैं जैसे ये हो रहे थे, लाइक दिस, ट्राइगोनल, प्लेनार जैसे, और 2 ऊपर नीचे होते हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है प्लेन के, यानी ऐसे समझिए, इधर देखना, अगर ये आपका प्लेन सरफेस है, तो देख रहे हैं इधर, तो ये आपका बीच में है सेंट्रल एटम, उसके उसने 3 बॉन्ड बनाई है उसी प्लेन में, वही ट्राइंगल जैसे, इधर एक, इधर एक, इधर एक, 120 120 120, ये हो गया प्लेन ट्राइंगल। अब इसी सेंट्रल एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, एक एक बॉन्ड, एक एटम और है, ये चौथा बॉन्ड पेयर, और एक नीचे से और पांचवा बॉन्ड पेयर। आप सोचिए कि एक ये बेस ट्राइंगल है, एक पिरामिड ऊपर से बनता हुआ दिख रहा है आपको, और एक पिरामिड नीचे से, तो इसका नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, एग्जांपल लिख लो, PCl5,
ये दोनों हमारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जांपल्स हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जांपल हैं। और ये और इसके बाद जो एक कैटेगरी और पढ़ने वाले हैं अपन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सपैंडेड ऑक्टेट के एग्जांपल, यानी कि ऑक्टेट से ज्यादा, ऑक्टेट से कम। और ये ऑक्टेट, अरे 8 इलेक्ट्रॉन है ना आजू बाजू, तो ऑक्टेट तो उसी को, तो ऑक्टेट का मतलब समझ रहे हैं ना, सेंट्रल एटम के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो ऑक्टेट कहलाता है। अगर उससे कम है तो वो आ गया आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट के अंदर, और उससे ज्यादा है, देखो अब इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बना रहा है ना, तो पांचों पांचों पेयर इसके ही है, ठीक है। तो लास्ट कैटेगरी 6 की लिख लो, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज्ड इन दिस मैनर। देखो 4 तो प्लेन बनाएंगे, अब देखो यहां पे 4 टेट्राहेड्रल क्यों नहीं बनाए, देखिए अभी 2 और हैं, वो भी तो रिपेल कर रहे, 6 और रिपेल करेंगे एक दूसरे को, सुन रहे हो क्या। और यहां पे भी क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर ये 4 स्क्वायर क्यों नहीं बनाए, देखिए ये 4 के पास अभी भी स्पेस खाली है रिपेल होने के लिए, समझ रहे हैं क्या। तो इसलिए ये लोग क्या बनाए, एकदम खुल के टेट्राहेड्रल बना दिए। पर अगर ये लोग टेट्राहेड्रल बनाएंगे तो बाकी 2 भी हैं जो बीच में कहीं रहे तो और रिपेल करेंगे, समझ रहे हैं क्या। तो इसलिए फाइनल ज्योमेट्री इनकी क्या होती है, एक दूसरे को रिपेल कर करके फाइनल ज्योमेट्री ये क्या अटेन करते हैं, एक तो 4 उसी प्लेन में रहेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, बीच में सेंट्रल एटम है, 1 2 3 4, अब 5वां रहेगा ऊपर और 6वां रहेगा इस प्लेन के नीचे, तो ये हो गया आपका 5वां और ये हो गया 6वां। ये 4 मिलके बना रहे हैं एक स्क्वायर, और ऊपर से 2 पिरामिड गिरा है। बस इस पिरामिड और उस पिरामिड में फर्क क्या है, इसके पिरामिड में और उसके पिरामिड में क्या फर्क है, उसका बेस ट्रायंगल था, इसका बेस स्क्वायर है, बस इसका बेस क्या है। अरे ऊपर से ये आप इमेजिन करो ना एक बार, जैसे ये है ना, ये तो हो गया स्क्वायर, अब आप सोचो कि इसके ही बीच में एक सेंट्रल एटम है यहां पर ऊपर, तो ये सबसे कनेक्ट करेगा ना, देखो ये, तो इसका बेस क्या हुआ, स्क्वायर। और ऐसे ही नीचे वाला भी बॉन्ड नहीं बना रहा है, पर एक ज्योमेट्री क्या बन रही है अपन वो डिस्कस कर रहे हैं। बॉन्ड तो वो लोग सेंट्रल एटम से ही बनाते हैं, सुन रहे हैं क्या। दीज आर नॉट बॉन्ड्स, एम आई क्लियर, दीज आर नॉट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की कौन कौन सी है, जो ए से कनेक्टेड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये और ये, जहां मैं इलेक्ट्रॉन पेयर बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है। पर वो ज्योमेट्री कैसे बना रहे हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल, नाम लिखना ज्योमेट्री का, स्क्वायर बाई पिरामिडल, जिसका एक नाम और है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। उस दिन डिस्कस किए थे ना कि ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं, इसमें तो 6 ही बॉन्ड है, तो अपन ने बात की थी कि इसके पास 8 क्या होते हैं, फेसेस, 8 फेसेस आर देयर, है ना। वो इमेजिन भी करवाया था मैंने आपको 8 फेसेस, कि अगर ये नीचे का बेस है, स्क्वायर बेस है, सुन रहे हैं इधर, तो अगर ये ऊपर एक एटम है, देखना इधर ध्यान से एवरीवन, तो यहां से एक फेस आपको ये दिखने वाला है, सामने वाला ट्रायंगल फेस दिखेगा ना, ट्रायंगुलर फेस, ये बीच में है, तो इसने इस वाले वर्टिसेस के साथ एक ट्रायंगल बनाया, इसके साथ भी बनाएगा, पीछे वाले के साथ भी बनाएगा, और इधर वाले के साथ भी बनाएगा, तो 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस। ऐसा ही नीचे वाला भी एक बनाएगा इन दोनों के साथ, एक बनाएगा इन दोनों के साथ, एक बनाएगा पीछे वालों के साथ, और एक बनाएगा साइड वाले के साथ, तो 4 फेस नीचे भी हो गए, तो 4 फेस ऊपर 4 फेस नीचे, कितने हो गए, 8 फेसेस। तब इसका नाम क्या पड़ा, ऑक्टाहेड्रल, एम आई क्लियर। तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल में 4 फेस होंगे, टेट्राहेड्रल में 4 फेस होंगे, ऑक्टाहेड्रल में 8 फेस होंगे, ठीक है। फेस मतलब प्लेन सरफेस जो आपको दिख रहा है सामने से, जैसे इस बुक के पास ये सरफेस है ना, ये एक सरफेस है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, और एक सरफेस ये, कितने सरफेस हो गए, 6। क्यूबॉइड है ये, क्या है ये,
क्यूबॉइड, क्यूब में भी 6 सरफेस होंगे, क्यूब में कितने सरफेस होंगे? 6 होंगे ना। क्यूब क्यूबॉइड एक जैसी तो हो गए, बस साइज का फर्क हो गया। क्यूब में सारे साइड्स एक जैसे होते हैं, यहाँ पे तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं। इसका लेंथ ब्रेथ अलग है, इसका लेंथ ब्रेथ अलग है, इसका लेंथ ब्रेथ अलग है। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल लिख लो, SF6, SF6, SF6। ठीक है, तो ये हमारी पहली कैटेगरी हो गई। कौन सी कैटेगरी? मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर्स। तो सारे रिपल्शन एक जैसे थे, इसलिए सारी ज्योमेट्री क्या है? रेगुलर ज्योमेट्री है। अच्छा, इनका एंगल पूछेंगे तो क्या बोलोगे? ये आपस में 120 120 120 है, और ऊपर से जो नीचे गिर रहा है ये वाला बॉन्ड कितना एंगल पर है? 90 डिग्री। ये वाला भी 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होगा ना, ये वाला। समझ गए क्या? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी में। ये अगर आपने 1 लिखा है तो अगली कैटेगरी लिखेंगे 2। लिखिए 2, लिखिए मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज molecules in which central atom has molecules in which central atom has one or more lone pairs, one or more lone pairs, one or more lone pairs। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम के आसपास एक या दो लोन पेयर होंगे। अभी तक एक भी लोन पेयर नहीं थे, सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, बट सारे मॉलिक्यूल ऐसे नहीं होते ना। आप अमोनिया को ही देख लो, अमोनिया में नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है? लोन पेयर। वाटर की बात कर लो, ये वाटर हो गया आपका, ऑक्सीजन के अराउंड में, ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, तो ऑक्सीजन के अराउंड में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो इनकी भी तो ज्योमेट्री होगी ना, ये भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इस कैटेगरी में आएंगे सब। ठीक है, चलो इसके लिए भी 4 कॉलम बना लो। इसके लिए इनफैक्ट इसके लिए चलो 4 ही कॉलम बना लो। एक हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, फिर वही क्या लिखे थे? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ज्योमेट्री एंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसकी कैटेगरी चालू होगी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसमें 2 बॉन्डेड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। लिख लो ऐसे, 3 है जिसमें 2 बॉन्डेड है, 1 लोन है। 2 बॉन्डेड 1 लोन। अच्छा मुझे ये बताइए कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की कैटेगरी का ज्योमेट्री क्या था? 2 के लिए लीनियर था, 3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनार, 4 के लिए टेट्राहेड्रल, 5 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल। ये ज्योमेट्री याद रखना ना, 2 3 4 5 6, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनार, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। तो ये भी तो 3 पेयर है ना, तो 3 पेयर की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनार। बट यहां पे ट्राइगोनल प्लेनार नहीं बनने वाला, क्यों? क्योंकि तीनों पेयर एक जैसे नहीं है, बीच में क्या आ रहा है? एक लोन पेयर भी है। यानी कि देखो ये आपस में कैसे करने वाले हैं। ये रहा हमारा सेंट्रल एटम, एक को बोलते हैं सेंट्रल एटम, जिसके पास एक लोन पेयर है और 2 क्या है? बॉन्डेड पेयर। तो क्या है? बॉन्डेड पेयर। ये रहा एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर और ये एक लोन पेयर। मतलब देखो अब यहां पर 2 टाइप के रिपल्शन है। बॉन्ड पेयर को तो रिपेल करेगा ही, पर अब लोन भी बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है। इसलिए अब ये जो एंगल पहले 120 120 120 था, वो अब कम हो जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल। क्यों? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करने वाला है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? थोड़े से पास आ जाएंगे, तो एंगल 120 से क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो ये लिख लिया 2BP एंड 1LP। 2BP मतलब 2 बॉन्ड पेयर और 1LP मतलब 1 लोन पेयर। चलिए यहां पे लिख लो, ये बना लिया डायग्राम, है ना। इसके शेप का नाम देना बेंट शेप, ज्योमेट्री है बेंट शेप। तो बेंट नाम की कोई ज्योमेट्री नहीं होती ना, ये तो डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनार है। क्या बोल दोगे, क्या बोलोगे इसको? डिस्टॉर्टेड
ट्राइगोनल प्लेनार, क्योंकि यहां पर आपके पास एक बॉन्ड नहीं है तो ये ट्राइगोनल प्लेनार नहीं बन पाएगा। ये क्या बनेगा? डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनार, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बेंट शेप। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो, SO2। इस टाइप का अपन एक और बना चुके हैं कॉपी में, O3। याद है ओजोन? ओजोन का डायग्राम बनाया एक बार, लूज स्ट्रक्चर। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। यस और नो? 6 3 18, 9 पेयर। ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। एक पेयर, दो पेयर, 3 4 5 6 7 8 9। बीच वाले का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो हमने क्या किया था? किसी एक के साथ हमने क्या कर दी थी? डबल बॉन्ड बना दी थी। अब सही है? अब आप बताओ मुझे, सेंट्रल वाले ऑक्सीजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 6, 4 हैं। बट उसमें से ये दो तो डबल बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो उसको वेस्पर थ्योरी के हिसाब से एक ही मानते हैं। तो एक हुआ, ये वाला एक और बॉन्ड पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, और एक क्या है? लोन पेयर। ये आएगा इस कैटेगरी में। और ज्योमेट्री कैसी है इनकी? बेंट शेप। समझ गए क्या? क्लियर है ये? ठीक है, चलो अगली कैटेगरी में आते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या हो गया त्रिशा, नींद आ रही है? क्या मुझे क्या हो? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें कि 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। कोई एग्जांपल बता पाओगे आप लोग? याद करने की कोशिश करो। हाँ, NH3। देखो, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड रहता है और इसके पास एक लोन पेयर है। बना सकते हैं ना इसका भी तो लूज स्ट्रक्चर। कैसे बनाओगे? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आखिरी शेल में 5, और हाइड्रोजन के पास एक एक एक, टोटल कितने हो गए? 8, यानी कि 4 पेयर। तो ये रहा अपना नाइट्रोजन, एक पेयर यहां बैठा दिया आपने, एक पेयर यहां, एक पेयर यहां, और एक पेयर लोन। एम आई क्लियर? तो 4 पेयर हुए। बॉन्ड कितने हैं? 3। अरे 1 2 3। और लोन कितना है? 1। आएगा इस कैटेगरी में? पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब इसकी ज्योमेट्री देखो क्या हो जाएगी। ए, अच्छा मुझे ये बताना कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। पर अब टेट्राहेड्रल तो बनने नहीं वाला, तो क्या बनेगा? जैसे ये क्या था? डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनार, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड इसलिए क्योंकि अब एंगल 109 डिग्री नहीं होने वाला है, उससे कम हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? इसी को यहां पर 3 बनाओगे, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, और चौथा क्या रहेगा हमारा? लोन पेयर। ठीक है, इस शेप को बोलते हैं अपन क्या? पिरामिडल। क्या बोलोगे? तो जरा टेट्राहेड्रल में अगर ऊपर वाला गायब हो जाएगा तो नीचे के जो 3 दिख रहे हैं वो क्या है? पिरामिड ही है। उसका नाम क्या हो जाएगा? पिरामिडल। एग्जाम्पल लिख लो, NH3। एग्जाम्पल NH3। ठीक है, इसी में एक कैटेगरी और पढ़ेंगे 4 में ही। क्या होगा एक और कैटेगरी? अभी 3 बॉन्ड एक लोन लिए थे, अब क्या करेंगे? हाँ, दोनों को 2 2 कर लो। 2 बॉन्ड पेयर और बचे हुए 2 लोन पेयर। बचे हुए 2 लोन पेयर। तो अब क्या होने वाला है? 2 लोन पेयर रिपल्शन करेंगे। बॉन्ड पेयर 2 ही है, तो कैसा होगा बताओ? ये रहा सेंट्रल एटम, ऐसा रहेगा। ये रहा एक बॉन्ड पेयर, ये रहा दूसरा बॉन्ड पेयर, और 2 हो रहे हमारे। ऐसी बनेगी ज्योमेट्री। अरे टेट्राहेड्रल ही बनती, पर तब बनती जब चारों के चारों बॉन्डेड होते। बट अगेन डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। 3 वाले के लिए ट्राइगोनल प्लेनार बोलते हैं, 4 वाले के लिए क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है आपको? ये किस टाइप का शेप दिख रहा है आपको? इसी के जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा आपको एक जैसा? बस एंगल थोड़ा और कम हो जाएगा इधर का। रीजन? हाँ, यहां पे एक लोन पेयर रिपल कर रहा था दोनों को, यहां 2 लोन पेयर रिपल करेंगे दोनों को, तो और पास आ जाएंगे। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है ये? ठीक है, तो नाम दे देना बेंट शेप। क्या बोलेंगे? बेंट शेप। एग्जांपल बताओगे? वाटर। एग्जांपल क्या हो जाएगा? वाटर। लिख लो एग्जांपल में वाटर।
चलिए अगली कैटेगरी में आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन की। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की कैटेगरी में आते हैं। उसमें पहली कैटेगरी लिख लेना, फर्स्ट कैटेगरी 3 या 4 पहले लेते हैं। पहले 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, हो गया ना 5 टोटल। 5 वाले की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बट अब क्या बनने वाला है? डिस्टॉर्टेड वाला। ठीक है, तो चलो एक हटाना है ना, एक की जगह लोन पेयर आ जाएगा, बाकी 4 एटम तो रहेंगे। तो ये रहा आपका ए। ठीक है, बढ़े आगे। हम्म, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, चौथा बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। अब इसको आप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं बोल सकते, सुन रहे हो क्या? यू कैन नॉट कॉल इट एज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये एक्चुअली में ना, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे पलट के इमेजिन करो, पलटे दिमाग में, पलटे इसको, कैसा दिख रहा है? नहीं नहीं, पिरामिड तो सिर्फ, पिरामिड में तो सिर्फ 3 होने चाहिए थे ना ऐसे वाले, एक एक सामने, एक इधर और एक पीछे, तो आप उसको पिरामिडल बोलते। अभी कैसा हो रहा है देखना, इसको मैं बना के दिखा रहा हूँ ना, आपने शायद दिमाग में ठीक से इमेजिन नहीं किया। ये ऐसा होता है ना, और ये ऐसा है। दृष्टि यहां बैठी, श्री यहां बैठी, तो दृष्टि नीचे गई तो श्री ऊपर गई, फिर श्री ने दम लगाया, श्री नीचे आई, दृष्टि ऊपर गई। क्या हुआ? नहीं लगा लेगी दम, वो दिख रही है ऐसे, लगा लेगी। तो ये क्या है? सीसॉ। क्या है ज्योमेट्री ये? तो पढ़े हो क्या आप लोग मैथ्स में सीसॉ ज्योमेट्री? नहीं होती ना, तो ऐसी कोई ज्योमेट्री नहीं है। ये डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। क्या है ये? डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है ये, समझ रहे हैं क्या? इसका एग्जांपल लिखो एक, SF4, SF4, SF4। ठीक है, चलो एक और कैटेगरी इसी में ही। अब क्या करें बताओ जल्दी से। आप बॉन्ड पेयर एक कम कर देते हैं तो क्या करना पड़ेगा? लोन पेयर एक बढ़ाएंगे, तभी तो 5 होंगे ना ऐड होने के बाद। ठीक है, तो इसकी, इसका शेप बनाना, ये 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल कर करके कैसे अरेंज हो जाते हैं? तो ये होते हैं अरेंज कुछ ऐसे, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, चौथा लोन पेयर, पांचवा लोन पेयर। अभी क्या दिख रहा है? फिर से इसका घुमा दो, टी शेप। क्या दिख रहा है? टी शेप। ये भी कोई ज्योमेट्री नहीं होती है मैथ्स में। ठीक है, मतलब ये सब हमारी क्या है? डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज है। ठीक है, इसका भी एग्जांपल लिख लो एक, ClF3, ClF3, ClF3। हाँ, कैसे? ये वाला ऐसे कैसे बना दो? एक्चुअली वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का ही एक पार्ट है ना, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में एटम्स ऐसे ही रहते हैं। तो हमको एक हटाना था, तो हमने ये वाला हटाया, है ना। 2 हटाने थे तो हमने इन दोनों को हटाया, तो इसको हटाने पर सीसॉ बन गया, और इन दोनों को हटाने पर टी बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो जगह है खाली, ये दोनों और इधर क्यों नहीं जा रहे हैं? बताओ। हाँ, वहां पे 2 लोन पेयर है ना, अभी खड़े हैं वहां पर, कैसे आने देंगे उसको वहां पर? समझ गए क्या? वरना आपको लगेगा सर 3 पेयर तो बनाओ दो ना ट्राइगोनल प्लेनार, क्यों बनाएंगे भाई? 2 लोन पेयर भी तो है। वो 2 लोन पेयर इनको आने देंगे क्या इधर? रिपल्शन होगा ना यहाँ पर। ठीक है, चलिए लास्ट 6 वाले में आते हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, 4 के 2 केस देखे, 5 के 2 केस देखे, चलो छठवें में आते हैं। 6 लिख लो, 6 में भी पहली कैटेगरी लिखना। 6 में कौन सी लेंगे पहली कैटेगरी? 5 बॉन्ड पेयर
1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ठीक है, अब ये आपस में, ये रहा आपका एटम, 4, ये अच्छा, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होती है। तो ये अब बनेगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये 4 तो उसी प्लेन में होगा, एक चला गया ऊपर या नीचे भी चलेगा, इसको घुमाएंगे तो नीचे ही तो हो जाएगा ना वो, तो ऊपर या नीचे कोई भी एक जगह रहेगा, और दूसरी जगह क्या रहेगा आपका? लोन पेयर। तो ये रहा आपका सेंट्रल एटम ए, सॉरी, ये आपके 5 बॉन्ड पेयर्स। कैसी दिख रही है आपको ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल का एक और नाम क्या था? स्क्वायर, और एक पिरामिड, 2 पिरामिड, बाई पिरामिडल। अब कैसा दिख रहा है आपको ये? स्क्वायर तो अभी भी है ना, पर पिरामिड 2 है क्या? एक ही है। तो क्या बोलोगे? स्क्वायर पिरामिडल, बस 1 पिरामिडल लिखने का जरूरत नहीं है, सुन रहे हो क्या? या स्क्वायर मोनो पिरामिडल लिख देंगे। सिर्फ स्क्वायर पिरामिड लिखो तो उसका अपने आप में मीनिंग है कि एक ही पिरामिड है। बाई लिखते तो 2 होता। तो स्क्वायर पिरामिडल नाम लिख लो, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। एग्जांपल लिख लो, BrF5, BrF5। ये मॉलिक्यूल्स बहुत रेयर होते हैं। सोचो, हैलोजन हैलोजन आपस में ऐसा टाइप का बॉन्ड बना रहे हैं, हैलोजन हैलोजन, यहां भी देखो दोनों हैलोजन थे। ठीक है, ऐसे कंपाउंड बहुत रेयर बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लास्ट कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी 6 के साथ 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स। तो ये क्या बनेगा? एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3, 4, ऊपर नीचे एक एक लोन पेयर। अब कैसा दिख रहा है आपको ज्योमेट्री? स्क्वायर, पर वो प्लेन में ही है ना, तो क्या बोल देंगे? जैसे आपने ट्राइगोनल प्लेनार बोला था कि ट्रायंगल प्लेन में था, अब स्क्वायर भी प्लेन में ही है, तो नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार। एग्जांपल लिख लो, XeF4। व्हाट इज Xe? जेनॉन। अभी तो अपन ये पढ़े थे कि जेनॉन तो रिएक्ट ही नहीं करता है ना, जेनॉन तो नोबल गैस है ना। अरे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये पांचों नोबल गैसेस थी ना। तो ये पहले ऐसा होता था कि दे डोंट रिएक्ट, है ना, इसलिए पहले इनको इनर्ट गैसेस बोलते थे, बिकॉज इनर्ट मतलब होता है अनरिएक्टिव, है ना। बट हमने इसको लैब में एकदम ड्रास्टिक कंडीशन दे दे करके रिएक्ट करवाने पे मजबूर कर दिया। देखो कर सकते हैं ना, आपको बस यही तो करना है कि उतनी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी या उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनको देनी पड़ेगी, तभी वो आधे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे या लूज करेंगे। हमने पढ़ा था ना कि नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाईली पॉजिटिव होती है, क्योंकि ना ही वो इजिली एक्सेप्ट करेंगे, ना ही वो इजिली डोनेट करेंगे, लूज करेंगे। पर अगर अपन करवाना चाहेंगे तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम लैब में आजकल ये भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ना longer आर इनर्ट गैसेस, तो इसलिए एक और नाम इनका पड़ गया नोबल गैसेस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ज्योमेट्री हो गया पूरा। ठीक है, तो सबसे पहला काम ना मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आप लुईस स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो गए तो उसके बाद आपको देखना है कि सेंट्रल एटम में के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो काउंट कर लेंगे, है ना, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। फिर हमें देखना है कि उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड हैं और कितने लोन हैं। फिर हमारे में ये पूरा दिमाग में आ जाना चाहिए कि 4 बॉन्ड और 2 लोन, ये कैटेगरी का एग्जाम्पल कौन सा होगा? स्क्वायर प्लेनार। तो ये आपको याद आएगा तभी हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो कितनी ज्योमेट्री पढ़ ली अपन? स्टार्ट किससे किए थे अपन? दोनों बॉन्डेड पेयर से। ज्योमेट्री का नाम क्या था? लीनियर। फिर हमने देखा था तीनों बॉन्डेड पेयर, ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल प्लेनार। बाई पिरामिडल में बोल रहा, बाई पिरामिडल तो 5 पेयर चाहिए, 3 उसी प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, वो 5 पेयर की कैटेगरी में आएगा। 4 में क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल।
5 में क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और 6 बॉन्ड पेयर में क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। ये सारे हमारी फर्स्ट कैटेगरी हो गई, जहां पे मॉलिक्यूल के अराउंड में ओनली बॉन्ड पेयर्स थे, नो लोन पेयर्स। फिर इसमें आए थे 3 वाले में 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ज्योमेट्री वाज बेंट। 4 वाले में आए थे 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ज्योमेट्री वाज पिरामिडल। फिर 4 में एक और पड़े थे, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, अगेन बेंट शेप। 5 में फिर 2 पड़े, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टी शेप। 6 कैटेगरी में भी 2 पड़े, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल। एंड लास्ट 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, मिला के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, स्क्वायर प्लेनार। समझ गए क्या? तो इतनी सारी हमारी कैटेगरी है। एंगल की बात करेंगे तो यहां पे एंगल कांस्टेंट रहता है 180 डिग्री, यहां पे कांस्टेंट रहता है 120 डिग्री, यहां कांस्टेंट रहता है 109.5 डिग्री। यहां पे क्योंकि बॉन्ड का प्लेसमेंट स्पेस में है, तो कुछ एंगल्स 120 डिग्री हैं और कुछ एंगल्स 90 डिग्री हैं। यहां सारे 90 डिग्री हैं, है ना, क्योंकि चारों पहले स्क्वायर में होंगे तो 90 90 90 90, ऊपर से भी 90, नीचे से भी 90, तो सारे 90 है स्क्वायर बाई पिरामिडल में। ठीक है, इनमें आएंगे तो सारे एंगल्स इनकी वैल्यू से कम हो जाएंगे। जो 3 बॉन्ड पेयर में आप एंगल 120 लिखते थे, वो यहां आकर के क्या हो जाएगा? 120 से कम। जो आप 4 में 109.5 लिखते थे, वो अब 109 से कम हो जाएगा, 105 या 107। यहां भी वैसे ही होगा। फिर यहां पे तो ऐसा कुछ डिस्टॉर्टेड मतलब एंगल कम नहीं हो रहा है, बॉन्ड ही वहां से अलग हो गई है, तो 90 डिग्री 120 डिग्री बनाएंगे ही। ठीक है, तो ये सारी ज्योमेट्री हो गई हमारी। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो ये कुछ एंगल के लिए अपन लिखते हैं। पॉइंट्स लिखना नीचे नोट में लिखो, नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि एंगल 109 से कम क्यों हुआ, है ना, वही लोन पेयर के कारण हुआ, लोन पेयर का रिपल्शन कारण हुआ। उसको लिख भी लेते हैं, लिखना नीचे। in bent shape, in bent shape, in bent shape, the angle is reduced, the angle is reduced, the angle is reduced from 120 degree to 120 degree to 119.5. In bent shape, the angle reduced from 120 degree to 119.5 in एग्जाम्पल क्या दिया था हमने? इन SO2 मॉलिक्यूल, या ओजोन भी ले सकते हो, इन SO2 मॉलिक्यूल और ओजोन फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज, या द रीजन बीइंग फुल स्टॉप डाल के, द रीजन बीइंग the lone pair bond pair repulsion, the reason being the lone pair bond pair repulsion, the reason being the lone pair bond pair repulsion is much more as compared to bond pair repulsion, is much more as compared to bond pair repulsion, as compared to बॉन्ड पेयर रिपल्शन। डायग्राम बना के दिखा भी देना। ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, है ना, एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनार की कैटेगरी है, जहां पे एंगल 120 होना चाहिए था, बट वो कम होके कितना हो चुका है? 119.5 डिग्री।
हाँ ज्यादा कम नहीं हुआ, पर अभी अभी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा तो कम हो जाएगा ज्यादा। पर वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? टेट्राहेड्रल वाली में। तो 109 से कम होकर 107 हो जाएगा। ठीक है, नोट में नंबर पॉइंट नंबर 2 लिखना। इन इन ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, इन ट्राइगोनल पिरामिडल, जिसको अपन ने सिंपली पिरामिडल लिखा है ना, आप इसको ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हो। ट्राइगोनल, क्योंकि ट्राइंगल पे ना बेस, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, इन ट्राइगोनल पिरामिडल शेप the angle between bond pair is reduced to, the angle between bond pairs is reduced to, the angle between bond pairs is reduced to 107 from, कितना होना चाहिए था? 109.5, from 109.5। सेम रीजन अभी भी है ना, फुल स्टॉप। द रीजन बीइंग अब आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, एलपीबीपी ग्रेटर देन बीपीबीपी। समझ गया ना? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मच मोर देन दी बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सेम रीजन। बस एंगल के लिए मैंने ये लिखवाया है, और आप एग्जांपल लिख देना नीचे, ड्रॉ कर देना डायग्राम। ये एक एच ऐसे बना करके टेट्राहेड्रल जैसी बनाएंगे, बस एक लोन पेयर रहेगा, बाकी तीनों तो आपके पिरामिडल बना ही रहे नीचे। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री बना लो। तो ये जो एंगल बनेगा ये 107.5 या 107 लिखो ना, सॉरी। हाँ नहीं, 120 से कम हुआ ना। देखो 3 पेयर का क्वेश्चन है वो, 3 पेयर में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनार का। तो वो 120 से कम होकर के ज्यादा कम नहीं हुआ, 119 ही हुआ, वो भी 0.5। यहाँ पे 2 डिग्री से 2-2.5 डिग्री से कम हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी तो ज्यादा है ना, यहाँ पे 2 ही बॉन्ड पेयर थे, यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी 3 है। ठीक है, एंड लास्ट थर्ड पॉइंट लिखो, वाटर के बारे में लिखते हैं। वहां और कम हो जाएगा, टेट्राहेड्रल है, क्योंकि वहां पे 2 लोन पेयर है। तो वहां रीजन अपन यही लिखेंगे, बट वहां ये भी मेंशन कर देना कि वाटर में 2 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, हाँ तो लिखो लास्ट थर्ड पॉइंट। in a bent geometry of water, in a bent geometry of water, in a bent geometry of water, the angle is reduced to, the bent geometry of water, in the bent geometry of water, the angle is reduced to 104.5, 104.5, और होना कितना चाहिए था एक्चुअल? 109.5, from 109.5 reduced to 104.5 from 109.5। ठीक है, full stop। There are 2 lone pair present on the shape, there are 2 lone pair present on the central atom, लिखना। There are 2 lone pairs present on the central atom, there are 2 lone pair present on the central atom, so repulsion will be more, so repulsion will be more, because यहां पे तो एलपी भी होने वाला है ना। यहां पे तो क्या था? सिर्फ एलपीबीपी था और बीपीबीपी था। अब यहां पे 3 टाइप के रिपल्शन होंगे, एलपी भी होगा यहां पर, ये 2 लोन पेयर है, एलपीबीपी भी होने वाला है और बीपीबीपी भी होने वाला है। तो इसके कारण एंगल क्या हो गया? और कम। डायग्राम बना लो वाटर का, ये रहा O, दिस इज H, दिस इज H, 2 लोन पेयर, और एंगल लिख लेना 104.5 डिग्री। तो 5 डिग्री से कम हो गया एंगल, है ना। कहा 109.5 डिग्री था वो टेट्राहेड्रल का ओरिजिनल एंगल, which got reduced to 104.5, reduced by 5 डिग्री, 5 डिग्री से एंगल कम हो गया बिकॉज ऑफ मोर रिपल्शन, बिकॉज ऑफ 2 लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये हमारा वेस्पर थ्योरी था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी डाली हैंड करके छोड़ दो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी में पढ़ेंगे कि
दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बन रही है और जिनके बीच में नहीं बनती है क्यों नहीं बन रही है, सुन रहे हैं ना? रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये पढ़ने वाले हैं अपन इसमें। द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ या कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है। शेयरिंग तो हो रही है नो डाउट, है ना, बट शेयरिंग किसी में होती है किसी में क्यों नहीं होती है। वाई H2 इज देयर बट He2 इज नॉट देयर, ये अपन यहां क्लियर करेंगे कि H2 तो बनता है बट He2 क्यों नहीं बनता। ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू।